नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आपके एग्ज़ाम का एक दिन पहले आपकी वो इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन चीज़ों से आप समझिएगा कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आपको सहायता मिलेगी। उससे पहले एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे कि हमें सेंटर पर क्या क्या लेकर के जाना है, किन बातों का ध्यान रखना होगा, पेपर को कैसे हल करें, हमने जो अपना पेपर पास किया था उसको कैसे हल किया था। उसके बाद और भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, सेंटर के बाद में जैसे सेंटर पर हम पहुंच गए उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, जो बच्चे पहली बार पेपर दे रहे होंगे उन्हें ये जानने में काफ़ी ज़्यादा रुचि होगी कि जैसे हम सेंटर पर पहुंचेंगे तो क्या क्या होगा। उन हर चीज़ के बारे में आपसे बात करेंगे। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। पीडीएफ बना ली है इसकी हमने। तो सबसे पहले है कि क्या क्या लेकर के जाना है। देखिएगा, पेपर में आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा सेंटर पर पहुंचते हुए कि जो आप हाथ में घड़ियां बांध लेते हैं और जो चीज़ें हैं इम्पोर्ट जैसे ज्वेलरी हो गई हमारी, तो वो ना लेकर के जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। एडमिट कार्ड और एक वन आईडी, चाहे आप आधार कार्ड ही लेकर के जाएंगे, सभी बच्चे जिन पर ना हो पैन कार्ड या वोटर आईडी भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आधार कार्ड जिन पर है तो वो आधार कार्ड ही लेकर के जाएँ। ठीक है। एक ब्लैक पेन या वाइट ब्लू पेन लेकर के जाइएगा। अच्छा, ब्लैक लेकर के जाएं कि ब्लू लेकर के जाएं, ये काफ़ी ज़्यादा बच्चे सोचते हैं कि देखिएगा, अगर आप पहले तो ओएमआर शीट भरें तो एक ही कलर में भरें, चाहे आप जैसे ब्लैक लेकर के जाएं तो 2 ब्लैक लेकर के जाएं और ब्लू लेकर के जाएं तो 2 ब्लू लेकर के जाएं। ठीक है। ऐसा ना करें कि आधी आपने ओएमआर शीट नीले से भर दी, आधी आपने काले से भर दी। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ओएमआर शीट कैसे भरें इसके बारे में हमने पहली क्लास एक वीडियो बना दी है, तो आप लोग उसको अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, वो क्लास देख सकते हैं आप लोग। तो देखिएगा, हम ज़्यादातर अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें तो हम ब्लैक पेन ज़्यादा यूज करते हैं। आप ब्लू पेन भी यूज कर सकते हैं, उसमें अपनी अपनी राय होती है। कोई ऐसा बच्चा होता है जो लक में मानता है काफ़ी ज़्यादा, वो ब्लू पेन यूज करता है। ठीक है। या हो सकता है कोई बच्चा ऐसा होता है जो लक में ज़्यादा नहीं मानता है तो ब्लैक पेन भी यूज कर सकता है। तो ये भी चीज़ होती है कुछ। अच्छा, बैग के बारे में काफ़ी ज़्यादा बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर बैग लेकर के जाएं कि ना जाएं, बैग जमा होता है या नहीं होता है। तो आप लोग निश्चिंत होकर बैग लेकर के जाइएगा, बैग आपके जमा हो जाते हैं। ठीक है। उसकी पर्ची आपको दे दी जाती है, जब आप एग्जाम से सेंटर से निकल करके आएंगे तो आप अपना बैग ले करके आराम से चले जाते हैं। आपकी कोई भी चीज़ वहाँ पर खुएगी नहीं, उसका वो लोग खास तौर पर ध्यान रखते हैं। ठीक है। तो आप बैग लेकर के जा सकते हैं। फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप लोग फ़ोटो लेकर के जा सकते हैं। बैग में ही डली रहने दीजिए, अगर बाई चांस ज़रूरत पड़ी तो आप तुरंत आकर के फ़ोटो ले सकते हैं वहाँ से। ठीक है। फ़ोटो भी लेकर के आप लोग जा सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, और लेकर के जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। एडमिट कार्ड, एक आपका आधार कार्ड हो गया। ठीक है। उसके बाद आपकी पेन हो गई। पेन जैसे आप नीले पेन से अगर ओएमआर शीट को भरें तो पूरा 2 नीले पेन लेकर के जाएं, और काले से भरें तो 2 काले पेन लेकर के जाएं। एक एक्स्ट्रा पेन लेकर के जाएं बाई चांस ज़रूरत पड़ जाए तो। अब पानी आने की बोतल की तो आप लोगों को ज़रूरत पड़ती नहीं है, वहाँ पे पेपर हल करेंगे कि पानी पियेंगे। ठीक है। जिन बच्चों को ज़रूरत है वो लेकर के जा सकते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। उसके बाद कि और चीज़, यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हाथ में जो हम लोग काफ़ी ज़्यादा घड़ियाँ बांध लेते हैं और कोई चीज़ें करते हैं, ये चीज़ हमें नहीं करनी है। इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है। अगली बात है कि पेपर को हल कैसे करें। तो हम आपको जो बता दें, सबसे अच्छा तरीका है आपका कि पहले आप लोग 90 नंबर अपने कंप्लीट करेंगे, चाहे आप पेपर फर्स्ट दे रहे हो या पेपर सेकंड दे रहे हो। ठीक है। पहले आप कंप्लीट करेंगे अपने 90 नंबर। उसके बाद आप लोग चलेंगे आगे की ओर। काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं कि वो सीधे ही 120 नंबर की तैयारी करने लगते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है कि सीधे ही हम 120 की तरफ भाग दिए। पहले हमें पेपर को पास करना है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमें स्कोर को आगे बढ़ाना है अपने। तो जो चीज़ें सरल हैं, जो आपको आ रही हैं, उन जो आपको एक नंबर पक्का है आपका कि हो जाएगा, वो चीज़ें हम पहले करेंगे। ठीक है। उसके बाद जिन चीज़ों को हमने, जो महत्वपूर्ण शब्द आपको कराए थे, आप लोगों ने क्लासें देखी होंगी। ठीक है। वो बच्चे वो क्लासों को देखने के बाद वो प्रश्न आपके लगभग 20 से 25-30 प्रश्न आपके आसानी से हो जाएंगे। और जो बचे हुए तुक्का कैसे लगाया जाए, तो तुक्का एक गलत शब्द नहीं होता है। ऐसे समझिएगा कि कुछ हमारे एक सेंस होता है कि हमें लगता है कि ये प्रश्न हमारा सही हो जाता है। ठीक है। इसका यही होगा, तो हम उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, उस तरीके से भी करेंगे। तो पेपर हल करने के लिए जो चीज़ें आपको सरल हैं पहले वो करिएगा, फिर चलिएगा कठिन की ओर। इंपॉर्टेंट शब्द जो हमने आपको कराए थे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देंगे आपको एग्जाम में। जब आप देने जाएंगे तो आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा। ठीक है। तो उस चीज़ का भी अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे अब आप लोगों के लिए हम अच्छी तरीके से जुड़ चुके हैं और आप लोगों को वो कंटेंट मिलेगा
जो आपके हर पेपर में, चाहे टीचिंग एग्जाम का हो चाहे किसी का भी हो, आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप लोग फ़ैन हो जाएंगे क्लासों के। ठीक है, जिन बच्चों ने क्लास देखी है उन्हें पता होगा कि आपको वो चीज़ें पढ़ाई गई हैं जो शायद ही है जल्दी कोई टीचर इस टॉपिक को उठाता नहीं है, और जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज कोशिश करिएगा कि ना पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो बच्चे पढ़ना चाहें तो रिवीजन ही करें, नई नई चीज़ों की तरफ ना भागें अब, क्योंकि इससे आपको स्ट्रेस होगा। और रात में पूरी नींद लें आप लोग। ऐसा भी मत करें कि ये रात में बैठ गई 6 बजे से, अब आज ही क्लास देख रहे हैं आप और रात को 12 बजे तक क्लास देखी, सुबह पेपर है आपका, तो ये भी नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, और टाइम पर पहुंचना है आप सभी लोगों को। ऐसा नहीं करना है कि ये रुक गए, या 8 बजे तक आप लोग सेंटर पर पहुंच जाएं, काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सेंटर पर होता क्या क्या है। तो देखिएगा, जैसे आप 8 बजे पहुँचिए जैसे सेंटर पर 8 बजे तक, तो आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी थोड़ी बहुत देर में। ठीक है, एंट्री के बाद अंदर आपका आधार कार्ड और वो एडमिट कार्ड दोनों ही आप लोगों की चेक किए जाएंगे, देखा जाएगा। फिर और अंदर जाएंगे, आपकी जेब वगैरह चेक की जाएगी, मतलब वो चीज़ चेक की जाएंगी, हाथ फेरा जाएगा आपका, मशीन से आपको चेक किया जाएगा कि कोई वैसी चीज़ तो नहीं लेकर जा रहे हैं अंदर। ठीक है, तो उसके बाद अंदर जा करके आप सीधे वो क्लास बता देंगे, उसकी आपको सहायता होगी पूरा, मतलब कि प्रोसेस सब उन्हीं। अगर आपको कहीं भी कोई भी चीज़ में दिक्कत होती है तो वहाँ पर उन लोगों से आप लोग पूछ सकते हैं, वो आप लोगों का काफ़ी अच्छा सहयोग करेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का वो लोग। तो आप लोग सीधे जा करके वो बैग जमा करना चाहें तो बैग जमा वहीं पर हो जाएगा आपका, और सीधे आप अंदर चले जाएं। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, जैसे बाद बाकी बच्चे जो करते हैं आप उसी हिसाब से चलते रहिएगा, एक लाइन में लेकर के चलते हैं, वो ही बताते रहते हैं आपको ये करना है, ये करना है, ऐसे करिएगा। ठीक है, उसके बाद सीधा आप लोग सेंटर पर जा करके अपनी कुर्सी पर बैठिएगा, अपने थोड़ी देर में आपको पेपर मिल जाता है, तो पेपर को हल करिएगा आप लोग। वहाँ पर आप जब पहुँचेंगे, जो पहली बार बच्चे पेपर देते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है इस चीज़ को जानने के लिए कि होता क्या क्या है वहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको बिल्कुल भी रिलैक्स रहना है। जैसे अभी तक आपने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं वैसा ही ये एग्ज़ाम है, और जिन बच्चों ने पहली बार ही कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग भी निश्चिंत रहिएगा, कुछ नहीं होता है। जैसे आपने बोर्ड के अपने पेपर दिए थे वही तरीके का पेपर होता है। वो लोग और ज़्यादा सहयोग रखते हैं और ज़्यादा हम्बल होते हैं, आप लोगों का ध्यान रखते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। आपको कोई भी ज़रूरत हो, जैसे किस चीज़ में फंस रहे हो कि सर मुझे सीट नहीं मिल रही, तो वो लोग खुद बैठाएंगे जा करके, आपका एडमिट कार्ड देखेंगे, कितना रोल नंबर है, आपको बैठा देंगे कि आप यहाँ पर बैठेंगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं, आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। उसके साथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने हमारे साथ इतना अच्छा समय बिताया, हमारा इतना सहयोग किया। नया चैनल था, हमें ये लगा कि शायद हमारी मेहनत उतनी अच्छी रंग नहीं ला सकती, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना अच्छा सहयोग दिखाया। हमें लगा कि हमारे जो साथी हैं वो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। जिन्हीं बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है बस सब्सक्राइब कर लेंगे, तो हमें लगेगा कि वाकई में हमारे जो वीर हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और जो सीरियस है अपने पेपर को लेकर के, तो वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। आप लोगों के सहयोग से ही तो सब कुछ होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो इतना समय बिताया हमारे साथ में, वो समय हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। बेशक आपने ऑनलाइन समय बिताया, लेकिन एक परिवार की तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद। उसके बाद आप सभी लोगों के लिए जो देखिएगा, हो सकता है आने वाले समय में हमें टीचिंग वैकेंसी देखने को मिल जाए चुनावी माहौल के दौर में, तो सुपर टेट और यूपी टेट की भी क्लासें आपके लिए जल्द ही शुरू हो जाएंगी। हो सकता है वो क्लासें हम आपके लिए 20 जुलाई से शुरू कर दें। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी, वो क्लासें आपको मिल जाएंगी। शेयर करिएगा उन बच्चों तक जो एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हैं, उनसे कहिएगा कि बिल्कुल सीरियस मत रहिए, रिलैक्स होकर के पेपर दीजिएगा जा करके, क्योंकि एक रात में कुछ नहीं होगा। जितना आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है, अच्छा पेपर होगा आपका। चलते हैं इसी के साथ में, ध्यान रखिएगा अपना, रिलैक्स रहिएगा, नींद पूरी करिएगा शाम को और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद, और आप सभी लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।